देवरिया जिले में देवरिया लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शशांक मणि त्रिपाठी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देवरिया को एक नया देवरिया बनाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। उसी की बदौलत एक बार फिर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। आम जनता का अपार समर्थन मिला है। उसी कड़ी में देवरिया लोकसभा सीट प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के झोली में जा रही है। श्री त्रिपाठी ने आम जनता से अपील की, आने वाले मतदान के दिन मतदान प्रतिशत बढ़ाएं और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दें। मुस्लिम को आरक्षण नहीं देंगे, उनकी स्वीकार्य अधिकार है, उसको काट करके हम नहीं देंगे। तो इससे क्या लगता है कि मुस्लिम नाराज होंगे इस बात से? नहीं, देखिए, संवैधानिक रूप से जो आरक्षण हुआ है उसकी चर्चा हमारे पार्लियामेंट में हुई है, राज्यसभा में हुई है। ये विषय मैं पत्रकार के बीच में हाँ या ना मैं नहीं कहना चाहता हूँ। इसमें मंथन करना पड़ेगा। आरक्षण की समस्या कई मुद्दों पर चल रही, कई वर्ग मांग रहे हैं, कई जाति मांग रही हैं, कई समुदाय मांग रहे हैं। इसका विषय मैं हाँ या ना मैं नहीं करना चाहता हूँ। इसके लिए मंथन चलेगा, जो उपयुक्त होगा उसी हिसाब से होगा। मैं समझता हूँ अगर अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो जो वर्णन मैंने देवरिया कुशीनगर का इस किताब में किया है, पूरे देश भर में विख्यात हो गई है, उसी का सारांश एक तरह से मैंने किया है, ताकि आने वाले समय में सबके प्रयास, सबका विकास का कार्य जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व कर रहे हैं पूरी तरह। मैं अनौपचारिक रूप से कुछ और चीज़ें कहना चाहूँगा। समाज के लिए शहीद होता है, उसका नमन करना चाहिए, लेकिन शहादत में मेरे भी पिताजी आर्मी में थे। असंख्य लोग हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप परिवारवाद की श्रृंखला पूरी खोल दें। आप बताइए, इंडिया अलायंस में कोई सा ऐसा पार्टी हो जिसने अपने वंशज को आगे खड़ा करने के लिए कहा नहीं है। कांग्रेस उसमें सर्वप्रथम है। अगर आप लालू को देखिए, उसमें सर्वप्रथम है। यहाँ पर अखिलेश भाई को देखिए, वो भी सर्वप्रथम है। तो सम्मान एक अलग विषय है, लेकिन राजनीतिक रूप में परिवारवाद की जो संख्या यहाँ पर हो गई है, अपने बलबूते पे कोई आए तो मैं समझता हूँ, लेकिन ये परिवारवाद की श्रृंखला पूरे देश को हताश कर रही है। नकारात्मक सोच है, ये सब सोच सिर्फ मोदी जी के विरोध की सोच है। कोई भी सकारात्मक एजेंडा लेकर नहीं आया। विकसित भारत हमने लाए, महिलाओं को उत्थान हम लाए, युवाओं को शक्ति देना हम लाए, क्षेत्रीय नेतृत्व हम लाए। आप एक भी मुद्दा बताइए जिन्होंने सकारात्मक वो किया है। हर चीज़ में ये बहाना बना रहे हैं। मेरे हिसाब से जो भी शहीद हुआ है वो श्रद्धेय है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बजाय उसके एक्सक्यूज़ देके आप पॉलिटिक्स में परिवारवाद लाना चाहते हैं, ये सरासर गलत है, झूठ। मनोज जी, इसे चुनाव चल रहा है, क्या परिदृश्य दिख रहा है देवरिया लोकसभा क्षेत्र का, जी बताएं। सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहां पर मोदी जी का सैनिक बन के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना के भेजा है। चुनाव का माहौल बहुत सकारात्मक है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से जितना काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में, उतना काम अतुल्य है, और उसके होते होते जनता उत्साहित है, मेरे कैंडिडेचर पे उत्साहित है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, और मैं समझता हूँ पूरे देवरिया संसदीय क्षेत्र में, जिसका भ्रमण मैंने कर लिया है। एक बार पहली बार मैं जब आया रामनवमी के दिन, उस दिन भ्रमण किया, और उसके बाद 5 विधानसभा का एक तूफानी दौरा किया, और अभी मैं 5 मंडलों में जा चुका हूँ। तो जो मुझे आभास हो रहा है, इतना उत्साह मुझे बहुत ही कम अपने राजनीतिक जीवन में मिला है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो अमृतकाल का एक वर्जन दिया है, उसको भी आगे करने के लिए मेरी प्रत्याशिता बहुत महत्वपूर्ण है, और भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान को और मोदी जी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि 400 पार के लक्ष्य में देवरिया संसदीय क्षेत्र एक बहुत अहम भूमिका निभाए। एक नया देवरिया बनाने का आपका सपना है, उसको कैसे पूरा करें? देखिए, नया देवरिया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व से प्रभावित है। उन लोगों ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उसी तरह मैंने भी विकसित देवरिया का संकल्प लिया है, और एक पुस्तिका भी है, यदि आप लोगों को समय पड़े तो उसको करिए, अमृतकाल का देवरिया। उसमें अगले 25 साल का जो संरचना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को दी है, उसी प्रकार उससे 5 साल की संरचना हम लोगों ने बनाई है कि 5 साल में कैसे हम लोग उसका एक बहुत बड़ी भूमिका, एक नींव रखें, ताकि उसके ऊपर एक सशक्त इमारत बना सकें। उसके लिए 2-3 बिंदु बनाना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो सेवाएं सरकार की सब तक पहुंच रही हैं, जो विकसित भारत कार्यक्रम में मोदी जी की गारंटी है, वो तो सर्वप्रथम है। उसी के साथ साथ मैंने व्यक्तिगत रूप से, प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने रोजगार पे बहुत काम किया है, जो काम और भी आगे चलना है। तीसरा, जो सबके साथ सबके प्रयास की भावना में लेके आया हूँ, गणतांत्रिक ऊर्जा को जगाने की बात मैं कर रहा हूँ। वोट तो एक शुरुआत है, उसके बाद हमारे 18.6 लाख वोटर्स मेरे साथ मिलजुल के, सांसद विधायकों के साथ मिलजुल के आगे चलें,
यह भी उनकी कल्पना है। महिलाओं को आगे ले जाना है, महिला प्रधान हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। युवाओं को युवा शक्ति आगे ले जानी है। हमारे ग्रामीण अंचल में हमारे अन्नदाता बंधु हैं, उनको आगे ले जाना है। गरीब लोगों को आगे ले जाना है। तो ज्ञान की परिभाषा आदरणीय मोदी जी ने दी है, उसको कार्यान्वित करने के लिए मैं देवरिया में तत्पर रहूँगा, दिन रात काम करूँगा। लेकिन एक बात कहूँगा कि यहाँ पर दिन रात एक व्यक्ति नहीं काम करेगा। मेरा ये मानना है कि मेरा किरदार जामवंत का होगा। मैं यहाँ की छुपी हुई ऊर्जा को उठाने का भी काम करूँगा। ये भी मोदी जी से प्रभावित है। हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है, जो हमारे दीनदयाल जी ने कहा था, एकात्म मानववाद, हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर समाज को साथ लेके चले, यही मेरी अवधारणा है। इसी के लिए मैं यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। सर, एक प्रश्न है